सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और अभी मार्केट ओपन हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। 9:30 हो चुके हैं। यार अभी ना यहाँ पर टाइम नहीं दिख रहा, नहीं पता क्यों नहीं दिख रहा। एंड अगर मैं आपको बताऊँ निफ्टी का कुछ स्ट्रक्चर तो क्या बना हुआ है अभी। एक कैंडल बनी है 5 मिनट की, ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। अभी मार्केट ने 5 मिनट की कैंडल को ना तो ऊपर की तरफ ब्रेक किया है ना ही नीचे की तरफ। EMA 9 EMA 20 EMA की मैं बात करूं तो दोनों ये दर्शा रहे हैं कि मार्केट अभी साइडवेज है। अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो यहाँ पर आपको EMA देखने को मिल जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो कल का हाई है और ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी जो मार्केट कल के दिन सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ पर वर्क किया था। अभी इस ट्रेंड लाइन के मार्केट ऊपर है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत दे रही है कि मार्केट थोड़ा सा अजीब चल रही है। कल परसों आज 2-3 दिन के अंदर कुछ अजीब सी मार्केट बिहेव कर रही है। यानी कि मतलब कुछ खास कैंडल, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से कोई कैंडल नहीं बन रही है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अभी तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। अभी तो जो EMA है वो साइडवेज शो कर रहे हैं। और अगर मैं PCR रेशो की बात करूं तो यहाँ पर मैं PCR रेशो, निफ्टी का PCR रेशो एक बार चेक कर लेते हैं तो वो कल के जितना ही है। कल भी देखो, कल परसों भी 81-85 के आसपास ही था, आज भी उतना ही है। तो ये थोड़ा सा ये बता रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से नहीं, ये PCR रेशो के हिसाब से और EMA के हिसाब से तो अभी कुछ खास दिख नहीं रहा। EMA तो ये बता रहा है कि टोटली मार्केट साइडवेज सी है और ट्रैपिंग ज़्यादा है। आप खुद ही देखो, EMA और 9 EMA यही दर्शाते हैं। अगर इनके बीच में गैप है ना, ये देखो गैप है 20 EMA 9 EMA, तो मार्केट ट्रेंडिंग है ना। अगर ये पास में आ गए हैं तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। और अगर एक प्रॉपर ट्रेड बनेगी तो वो तो भाई इस लेवल के ऊपर ही बन सकती है, ठीक है ना। इस लेवल और इस लेवल के नीचे ये एक रेंज अभी मार्केट ने क्रिएट कर रखी है। कल इसकी एक्सपायरी है, सो क्या पता ये आज ही एक्सपायरी मना ले अपनी तो इसलिए भाई ये हो रहा है सिस्टम। 15 मिनट की कैंडल अभी मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके की बनी है। जो ये 15 मिनट की कैंडल बनी है ये एक तरीके की पॉजिटिव कैंडल, इसको हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल यहाँ से एक बाइंग प्रेशर मुझे देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मैं इसको नेगेटिव ही कंसिडर करूँगा। और उस तरीके से कुछ ये स्विंग नीचे की तरफ बनने के चांसेस इसके दिख रहे हैं कैंडल के हिसाब से, ठीक है ना। कैंडल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ट्रैपिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी आज के दिन। एंड अगर ये नेगेटिव कैंडल यहाँ पर बनती है तो यहाँ पर एक पुट में ट्रेड बनेगी। यार एक रिस्क तो इसमें पूरा है आज के दिन मार्केट में, मैं बता रहा हूँ पूरा, मतलब टोटली पूरा। लेकिन फिर भी हम चलो एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे पुट में ही। बस कैंडल के ऊपर डिपेंड है। अगर ये कैंडल नेगेटिव रेड में क्लोज हो जाती है तो एक कोशिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 150 क्वांटिटी यहाँ पर लेकिन यार ये प्रीमियम भी मुझे नहीं बता रहा है कि अभी हम इसको बाय करें। ये कैंडल में अभी 52 सेकंड बची हुई है। फर्स्ट कैंडल का हाई ये है। अभी मार्केट बिल्कुल हाई पर है। जो 15 मिनट की कैंडल बनी है ना, वो थोड़ा सा इंडिकेट कर रही है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर कम जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा व्यू नीचे का ही अभी फ़िलहाल मेरा है। वैसे ही एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखोगे इस लेवल को ब्रेक भी किया था, लेकिन फिर से यहाँ पर ऊपर आ गई। मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर के कंपेयर में। बस ऐसा लग रहा है कि इनका थोड़ा मकसद क्या करना है, साइडवेज सा चलाना है, कुछ ऐसा इनका लग रहा है मुझे निफ्टी का। अभी कंडीशन अप्लाई करेंगे। एंड कल के दिन ना तो कोई सेटअप मैंने फॉलो किया था, कल के दिन कोई सेटअप बना था, 1 मिनट में चेक करता हूँ। कोई मेरा जो सेटअप कल के दिन वो सेटअप ही नहीं बना भाई। पूरी मार्केट में मेरा सेटअप बना ही नहीं, ठीक है ना। पूरी मार्केट में आज के दिन भी मुझे लगता नहीं कि वो बनेगा। अगर वो नहीं बना तो क्या होगा। अभी ये कैंडल की क्लोजिंग कोई नेगेटिव नहीं हुई है, लेकिन हाँ यहाँ से एक स्विंग बन सकता है मार्केट का नीचे की तरफ। लेकिन मैं अभी रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि ट्रेंड लाइन के मार्केट ऊपर है, 9 EMA के मार्केट ऊपर है। आ सकती है लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल रही है। सिर्फ PCR रेशो है ना, वो ही नेगेटिव है, उसके साथ में EMA भी होना चाहिए। थोड़ा सा ये सपोर्ट का काम कर रही है ट्रेंड लाइन। यहाँ से मार्केट ने कल के दिन सपोर्ट लिया था। रिस्क तो पूरा है, लेकिन पुट में ट्रेड बनेगी क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है ऐसा
सिचुएशन कि पुट में ट्रेड बनेगी, पर रोक रहा है मुझे EMA 9 EMA 20 EMA। अगर आप देखोगे तो देखो 9 EMA ने 20 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, छोटा सा मैं देखो, ये देखो क्रॉस किया है ना ऊपर की तरफ, ये थोड़ा सा मुझे रोक रहा है यहाँ पर। और मुझे एंट्री लेने के लिए बोल रही है 15 मिनट की कैंडल कि अभी पुट में थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं, वो 15 मिनट की कैंडल मुझे बोल रही है। अभी देखते हैं कि वो 15 मिनट की कैंडल सही थी या फिर कौन सही था भाई, देखना पड़ेगा। देखो प्रीमियम में मूवमेंट तो आई है भाई, ठीक है ना, मूवमेंट तो आई है, 60 के आसपास से 64 का हो चुका है, ये मूवमेंट तो एक देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मैं रुकूंगा थोड़ा सा अभी, ठीक है ना। सेटअप तो कोई देखो बन नहीं रहा है, 2-3 दिन से मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा है, और ऐसी मार्केट में वो बनेगा भी नहीं, क्योंकि देखो कैंडल ना बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। एक प्रोफेशनल तरीके से कैंडल नीचे नीचे आए, एक प्रोफेशनल तरीके से ऊपर जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी। अगर आप देखोगे प्रीमियम प्राइम में मूवमेंट आई, लेकिन फिर से वो गिर चुका है। तो इसलिए देखो अगर हम कई चीज़ों को लेकर चलेंगे ना, तो शायद हमारा लॉस बच सकता है। मैंने थोड़ा 9 EMA को देखा और 20 EMA को देखा, तो ट्रेड लेने से रोक दिया इन्होंने, ठीक है ना। इसने मुझे ट्रेड लेने के लिए बोला, प्रीमियम यहाँ तक गया, लेकिन 9 EMA ने रोक दिया कि भाई अभी ठीक नहीं है, क्योंकि 9 EMA 20 EMA का क्रॉसओवर है। हाँ, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल या कोई अच्छा सा पैटर्न बने तो यहाँ पर रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं, अगर ये कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है। तो ट्रेडर आप देख सकते हो, तो इसका मतलब भाई जो PCI रेशो है वो अभी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, एंड 15 मिनट की जो कैंडल बनी थी उसने भी थोड़ा ठीक नहीं शो किया है। बस बताया तो है EMA ने। अब 15 मिनट की कैंडल देखो बनने के बाद एक्चुअली ये वाली कैंडल बनी है, अभी करंट में अभी 1 मिनट बचा है इसमें, एंड अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो क्या ये इसका ब्रेकआउट देगी या फिर क्या करेगी यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसने सस्पेंस यहाँ पर बना दिया है। अगर ये यहाँ पर क्लोज कर देती है तो टोटली रेसिस्टेंस है, कल के दिन मार्केट इसी के अंदर थी, अगर ये आज इससे बाहर निकलेगी तो पहला इसका रेसिस्टेंस यही है 400 का, अगर ये इससे ऊपर निकलेगी तो 400 का ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा ही गैप है 20-25 पॉइंट का, वही फिर इसके लिए रेसिस्टेंस रहेगा अगर इसने इसको ब्रेक किया। देखो ट्रेंड लाइन सही चल रहा है ना, यहाँ पर देखो ये सिस्टम, यहाँ से मार्केट नीचे आती है, बाइंग आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, बाइंग आती है, ऊपर जाती है। तो सही एक तरीके से देखिए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है मार्केट, ठीक है ना, अगर सही तरीके से देखें तो ये यहाँ से सपोर्ट है, और अभी ये इसका रेसिस्टेंस, ऊपर ये रेसिस्टेंस, तो ये इसका रेसिस्टेंस है फिलहाल। अगर इसको ब्रेक करती है तो शायद ऊपर भी जा सकती है। अभी कैंडल की क्लोजिंग में होने में हो ही गई है, लो कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा भाई ये। तो 9 EMA ने थोड़ा सा यार बताया है, यहाँ से देखो क्रॉस ओवर आया था इसने, नहीं तो यहाँ पर पुट में ट्रेड बनती अपनी, वो 15 मिनट की कैंडल को देखकर, ठीक है ना। तो वो देखो फेल हो चुकी है 9 EMA ने, चलो थोड़ा साथ दिया है। PCI रेशो भी कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, ट्रेड तो यार मैं ले नहीं पाऊँगा, क्योंकि कोई सेटअप थोड़ा सा मेरा बन नहीं रहा यहाँ पर ना। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पर भी कोई ख़ास नहीं बन रहा सेटअप, कोई कैंडल बढ़िया सी, एंड यहाँ पर भी कोई कुछ बन नहीं रहा है। यहाँ पर कैसे बनता यार, 9 EMA 20 EMA को देख कर ट्रेड नहीं लेते। हाँ, यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ से सपोर्ट इसने लिया था ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर ये बनती, लेकिन ये कुछ अलग सा स्ट्रक्चर इसने क्रिएट कर दिया ना, तो इसलिए यार यहाँ पर थोड़ा सा शो नहीं कर रहा किस तरीके से कहाँ मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, कैंडल भी अजीब अजीब बन रही है, विक बन रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ट्रेड अभी बन नहीं रही है, ठीक है ना। और देखते हैं, अपडेट करता हूँ, इसका ब्रेकआउट आएगा तो आने देंगे, नहीं पकड़ेंगे यार उसको, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है ना। तो नहीं पकड़ेंगे इसका ब्रेकआउट, अभी मैं इंतज़ार करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर कोई सिस्टम बना ना, यहाँ पर कोई कैंडल बनी बढ़िया या कुछ दिखा, इसका कोई क्रॉस ओवर आया यहाँ पर प्रीमियम प्राइस में कुछ दिखा, तो यहाँ पर कॉल में ट्रेड बन सकती है। लेकिन अब रोक रहा है मुझे ये रेसिस्टेंस, और PCI रेशो नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव नहीं है, चलो मैं नेगेटिव नहीं मानता, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ 0.88 हो चुका है 81 से, मतलब PCI रेशो बढ़ा है, मतलब कि जो पुट OI है, ओपन इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे से इंक्रीज़ हो रहे हैं PCI रेशो को देखकर, ऐसा दिख रहा है। और जिस हिसाब से मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है लेवल का ब्रेकआउट होने पर भी ऊपर की तरफ, तो उस हिसाब से भी नेगेटिव बनना ठीक नहीं है, ठीक है ना, अभी फ़िलहाल।
ओके, मैं और देखता हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब ट्रेडर देखो यार, यहाँ पर ना रेड कैंडल क्लोज हो चुकी है एंड रेसिस्टेंस इसने लिया है। अभी अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी यहाँ पर अपना सेटअप बन सकता है, अगर ये मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा करे, ठीक है ना। अगर अलग तरीके से करती है तो फिर ये अलग सिस्टम हो जाएगा। अगर यहाँ पर या तो कोई पॉजिटिव, आपको पता है अगर फिर से पॉजिटिव कैंडल आएगी तो एक कॉल में ट्रेड बनेगी। पुट में लेने में थोड़ा सा रिस्क मुझे यहाँ पर लग रहा है। अगर यहाँ पर फिर से कोई ग्रीन कैंडल बनती है ना, जैसे कि अभी 4 मिनट बचे हैं कैंडल में, अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है और इसके 50 से 70% हिस्से को ऊपर की तरफ कवर कर लेती है तो देखो रिस्क तो है, क्योंकि जो सबको दिखता है वहाँ पर रिस्क होता है, लेकिन एक रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, छोटा सा एसएल लेने की कोशिश करेंगे। वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है आज, प्रीमियम प्राइस में तो इतनी खास नहीं है, बस मार्केट थोड़ा ज़्यादा हिल डुल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनेगी कॉल में। अगर कोई बढ़िया कैंडल बनेगी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। कैंडल बढ़िया बननी चाहिए तो फिर बढ़िया एक प्राइस एक्शन और एक स्विंग बन जाएगा ऊपर की तरफ, वरना फिर यहाँ पर पुट में ट्रेड लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बस कैंडल थोड़ी सी बढ़िया बननी चाहिए। इसके 70% हिस्से लाइक अगर ये यहाँ पर इसकी क्लोजिंग कर देती है या फिर यहाँ पर कर देती है तो और बेस्ट है, ठीक है ना। बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि ऐसा कई बार हुआ है, रेसिस्टेंस के पास ऐसी कैंडल आई है रेड के बाद ग्रीन, तो दोनों कारण हुए हैं, वो ऊपर भी गई चली जाती है या फिर वो फिर से नीचे आ जाती है, मतलब ट्रैप कर देती है रेड कैंडल बनाकर। तो अभी देखो यार फिर से ग्रीन कैंडल आ रही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क कम लेने की कोशिश करेंगे, इसी प्रीमियम को बाय करने की कोशिश करेंगे जो भी अभी आपके सामने यहाँ पर ये चल रहा है। इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, छोटा सा इसमें ऐसे लेंगे, ठीक है ना। अभी देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग कैसी होगी। क्लोजिंग थोड़ी परफेक्ट होगी, बढ़िया सी होगी ना, तभी तो ट्रेड लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना लेंगे, ठीक है ना। अभी 2 मिनट बचे हैं, 2-2.5 मिनट। अभी देखते हैं भाई, देखो मार्केट में वॉलेटिलिटी कैंडल काफ़ी ऊपर नीचे तेज़ी के साथ हो रही है, और अभी 15 मिनट की कैंडल को देखकर आप क्या हिसाब लगा सकते हो मुझे बताओ। ये 15 मिनट की कैंडल है, पहली 15 मिनट की कैंडल ये वाली है और सेकंड इसके साथ में, यानी कि हाई को ब्रेक कर दिया है, क्लोज कर दी है। तो इस कैंडल से आप क्या निर्णय लोगे, क्या प्रेडिक्शन करोगे। और 30 मिनट की कैंडल, ये 30 मिनट की कैंडल है, नीचे से बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो इस कैंडल के हिसाब पर आप क्या करोगे, क्या प्रेडिक्शन करोगे, ठीक है ना। तो अभी देखो कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड हूँ मैं, तो भाई कैंडल की क्लोजिंग अगर बिना विक वाली हो जाती है तो बढ़िया बेस्ट है। बस यहाँ पर रिस्क रहेगा, थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ठीक है ना। रिस्क क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता है जो सबको दिखता है वो थोड़ा सा वहाँ पर ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, जहाँ पर थोड़ा सा सबको दिखता है, ठीक है ना। अभी इसका प्रीमियम आप देख सकते हैं 47 के आसपास है, 47-48 के आसपास है। 1-1.5 मिनट अभी बचा हुआ है, देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग किस तरह की होती है। अभी तो ठीक ठाक है सब कुछ, 9 में 20 में ऊपर है, बस पीसीआर रेशो है वो भी बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा, बढ़ ही रहा है वो भी। एक छोटा सा रिस्क लेने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। मेरा जो पर्सनल सेटअप है वो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी है वो 50% से लेकर 60% वाली है। जो 90% 95% वाला सेटअप है वो अभी नहीं बन रहा है। ये 2 सेटअप है और इसी के अंदर मेरा वो सेकंड सेटअप है जिसके अंदर 90% एक्यूरेसी है। चलो यहाँ पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन प्रीमियम में कोई मोमेंट यहाँ पर नहीं दिखी है यार। चलो कोई नहीं, एक रिस्क ले लिया है। कैंडल की क्लोजिंग में 46 सेकंड है। ये लो भाई पोजीशन डिटेल्स। एसएल लगाना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, 1200 का कल वाला एसएल दूंगा, 1200 का एसएल दूंगा। टारगेट इसमें रहेगा 10 से 15 पॉइंट का, ठीक है ना। अभी कैंडल की क्लोजिंग में 27 सेकंड है, अभी भी रिस्क बना हुआ है टोटली। एक 47 के आसपास मैंने इसकी बाइंग की है, अभी 47-48 से चल ही रहा है। अब देखना बाकी ये है, 15 सेकंड है, 14 सेकंड है, क्योंकि यार ऐसी कंडीशन में है ना सभी ट्रेड लेते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मार्केट वैसा नहीं करती जैसा दिखाती है। अभी अपना थोड़ा सा रेड में चल रहा है। अब कैंडल की क्लोजिंग तो हो चुकी है और बढ़िया हुई है और जैसा हम चाह रहे थे वैसी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जा तो सकती है ऊपर, लेकिन यार ये टोटली रेसिस्टेंस के आसपास है। तो जब भी ऐसा होता है ना तो बहुत रिस्क होता है। मतलब रिस्क का मतलब यहाँ पर सभी ट्रेड लेते हैं कि भाई कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई, चलिए तो जाती है ऊपर, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है। ट्रैप ज़्यादा करती है ऐसी जगह पर जहाँ पर रेसिस्टेंस हो और ऐसा दिखा दे कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, तो उस कंडीशन में ज़्यादा रिस्क रहता है। तो तभी मैं ऐसी कंडीशन में लेता नहीं हूँ ट्रेड।
लेकिन ये मार्केट है, ये मानती तो है नहीं, ट्रेड करवा के रहती है। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल आ जाती है तो फिर यहाँ पर अपना दूसरा प्लान बनेगा जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। अभी देख लो आपके सामने है कि जब भी ऐसी स्थिति हो ना, रेसिस्टेंस पास में हो और सबको ऐसा दिख रहा हो कि वह मार्केट ऊपर जाएगी, वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। कर तो सकती है ऊपर की तरफ, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से करेगी शायद। आज इसको देख ही लेंगे। अपना 1200 का एस एल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी 1-2 पॉइंट का एस एल चल रहा है। इंतज़ार करते हैं, होल्ड करते हैं, क्योंकि हमें होल्ड ही करना पड़ेगा और तो मार्केट के हाथ में है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से, कैंडल के हिसाब से तो अनुमान इसका ऊपर की तरफ ही लगाया जा रहा है, ठीक है ना। और भाई साहब मार्केट के ऊपर डिपेंड है। कैंडल ठीक ठाक बनी है, कोई वैसी कैंडल नहीं है। अभी देख लेंगे कि हो क्या रहा है। अभी देखते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस के पास है। चलो, कोस्ट टू कोस्ट आए हैं, थोड़ा बहुत ग्रीन में भी दिखे हैं। 46-47 कोस्ट टू कोस्ट। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगी तो सीधा इसका रेसिस्टेंस भाई साहब कौन सा है, ये वाला है 407 के आसपास। ये वाला है सीधा इसका रेसिस्टेंस, 400 का मान लो, यानी कि 40 पॉइंट की मूवमेंट है ऊपर की तरफ। ऊपर भी जा सकता है, लेकिन लेवल के हिसाब से 40 पॉइंट। ये लेवल काफ़ी ख़तरनाक है। कल के दिन इसी रेंज में साइडवेज थी ये। अभी देखते हैं क्या करती है, ब्रेकआउट देती है या फिर हमें आउट करती है। देखते हैं। ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर चली गई मार्केट तो बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया सेटअप बना, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा सेटअप के बेस पर ट्रेड कर रहा हूँ। ये अभी 2 पॉइंट मिल रहे हैं, 2-3 पॉइंट है, करेगी काम लगता है। प्रीमियम प्राइस में बाइंग नहीं आ रही। 50 दो एक पॉइंट मिल रहे हैं अभी हमें, 368। देखो प्रीमियम प्राइस 23,400 की कॉल है अपनी, यानी कि थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में है। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन प्रीमियम प्राइस तो बढ़ ही नहीं रहा है यार। 2-3 पॉइंट भी नहीं बढ़े इसके तो। ऐसा क्यों कर रहा है यार। 2000 का भी मुश्किल दिखेगा भाई यहाँ पर। जिस हिसाब से प्रीमियम प्राइस चल रहा है ना, उस हिसाब से लगता नहीं है कि ये ऊपर जाएगा। ये प्रीमियम प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन ये नहीं चल रहा, मज़ा नहीं आ रहा भाई। और ये इतनी ऊपर चली गई, ये घट गया। देखो यार, यही तो दिक्कत हो रही है आजकल, यही तो समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो बिल्कुल रेसिस्टेंस पर है, जहाँ पर मार्केट का भयंकर वाला रेसिस्टेंस है। बड़ी कैंडल बनी थी जहाँ से, वहीं पर है। अब देख लो यहाँ पर होता क्या है। ये देखो 400, 500 देख रहे हो। तो ये है ख़तरनाक वाला सिस्टम। अभी सेल नहीं करेंगे, रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। या तो ऐसे लिट हो जाएगा, लगता है तो ऐसे लिट होगा। देखते हैं ऐसे लिट होगा क्या। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि कैंडल में रिजेक्शन आया पूरी तरीके से, ट्रैप हो गया ना देखो यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में ये होता है। अभी 20 सेकंड बाकी है कैंडल में। बीस सेकंड बाकी है, देखते हैं क्या करती है। कैंडल की क्लोजिंग रिजेक्शन वाली हुई है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रुकेंगे एसएल तक। जब तक एसएल हिट नहीं होता तब तक हम रुकेंगे। सो ट्रेडर यहाँ पर अपना टोटली एसएल हिट हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हो गया ना, जैसा हमने सोचा था भाई साहब। ख़तरनाक कि भाई ऐसी कंडीशन में ऐसा ही होता है। जब भी ऐसा दिखता है ना कि भाई हाँ भाई ब्रेकआउट आएगा, सबको दिख रहा है, वहाँ पर तो ये प्रॉब्लम आती ही है। तो देख लिया, अभी सेटअप बना था अपना, लेकिन उतना खास नहीं था ये, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था। क्योंकि इतना इस पर मतलब पॉजिटिव थोड़ा सा वो आ नहीं रहा था इससे, पॉजिटिव भाई हाँ भाई ऊपर जा सकती है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। एसएल तो अपना हिट हो चुका है। अभी देखते हैं मार्केट करती क्या है। अभी मैं पूरी तरीके से नहीं मान सकता कि ये नीचे ही आएगी। अभी देखना बाकी है कि ये कर क्या रही है। ऊपर चली गई तो इसका मतलब बड़ी मतलब वो हो गया है भाई साहब। ये इसने तो भाई साहब बड़ा बेकार काम कर दिया, ऊपर चली गई तो। देखते हैं, रुकेंगे थोड़ा सा।
सो ट्रेडर यहाँ पर हमने एक पुट में ट्रेड ली है भाई। रिस्क तो देखो आज के दिन है ही, और ये मेरी लास्ट ट्रेड है। एंड अभी थोड़े से चांसेस इसके व्यू के हिसाब से नीचे की तरफ है। मैं इसमें एक लोट और ऐड कर दूंगा। अगर ये यहाँ पर इस कैंडल के नीचे आ जाती है या फिर कैंडल की क्लोजिंग इसी तरीके की कर देती है, तो यहाँ पर एक लोट और ऐड करने की इसमें कोशिश करेंगे। अभी 2 ही लोट है मेरे पास, ठीक है ना। सिंपल सा सेटअप है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मैं पुट में ट्रेड क्यों ली है, ठीक है ना। ओके, थोड़ा बहुत देखो रिस्क तो है ही, ठीक है ना। अभी थोड़ा देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आएगी, ये 58-60 के आसपास जाएगा, यहाँ पर कुछ कम दिखेगा तो यहाँ पर एक लोट ऐड करने की हम कोशिश करेंगे। बस इस कैंडल की क्लोजिंग है, 35 सेकंड बचे हैं इस कैंडल के आसपास, और बिना विक वाली हो जाती है तो ठीक है, वरना तो फिर रिस्क ही बना है भाई साहब। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के चांसेस इसके, क्योंकि RSI को देखकर और PCI रेशो को देखकर इस तरीके का कुछ सिचुएशन बन नहीं रही है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ये देगा। लेकिन 9 EMA के अभी ऊपर है मार्केट, तो टोटली पूरा रिस्क है, ठीक है ना। अभी मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया नहीं है, बस एक बार दिखाया था, तो फेक ब्रेकआउट भी ये हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग तो काफ़ी खतरनाक यहाँ पर हो चुकी है। चलो यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे पुट में, मतलब एक लोट और ऐड करूँगा मैं। अगर ये ऊपर जाता है तो ठीक है, वरना मैं एक लोट और इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आई एक बार, उसके बाद ही हम करेंगे एक लोट ऐड। अभी 2 लोट है हमारे पास, और इसमें मेरा SL भी है लगभग 2800 के आसपास, ठीक है ना। 4 मिनट बचे हैं, चलो मैं एक लोट ऐड कर लेता हूँ। सिचुएशन ठीक है, चलो एक लोट मैंने ऐड कर लिया है। अभी अपने पास हो चुके हैं लगभग 3 लोट हो चुके हैं, ठीक है ना। अभी 3 लोट हो चुके हैं, बस 3 लोट से ही मैं इसमें ट्रेड करूँगा, इससे ज़्यादा मैं इंक्रीज नहीं करूँगा, ठीक है। अभी ठीक है, आने देते हैं इसको, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे आने देते हैं। अभी 57 का चल रहा है, अभी ये 57-58 का, 56-57 का। अभी कोस्ट टू कोस्ट में भी हम नहीं हैं, अभी 225 क्वांटिटी है मेरे पास। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुट में ही मैंने एग्जीक्यूट की है। 9 EMA के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होगी तो बेस्ट थोड़ा सा रहेगा, यहाँ तक तो मार्केट आने की कोशिश करेगी, वरना फिर ट्रैप होने के चांसेस तो थोड़ा दिख नहीं रहे कि ट्रैप करेगी, ऐसा दिख तो नहीं रहा। जिस हिसाब से देखो, ऊपर गई रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गई फिर रिजेक्शन आया, तो इस हिसाब से 2 बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है, तो नीचे आने की थोड़ी सी कैपेसिटी ज़्यादा बन गई है मार्केट की। एंड 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से भी, और 30 मिनट की कैंडल के हिसाब से भी, और 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से भी, तो 3-4 यार चीज़ें मिल रही हैं, उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पर पुट में ट्रेड ली है। वैसे ही नहीं ली यार, पुट में ट्रेड 3-4 चीज़ें बता रही हैं, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ एक चीज़ अड़ रही है यहाँ पर, अड़ रही है वो ये 9 EMA, ये थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है, और तो सारी चीज़ें नीचे का ही बता रही है सिस्टम। और देखते हैं, या तो इसमें SL हिट होगा या फिर अपना टोटली टारगेट, ठीक है। अभी 2.5 मिनट 2-2.5 मिनट के आसपास अभी है, देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके की होती है। 2-2.5 मिनट अभी है, जिस हिसाब से मार्केट ने कैंडल बनाई है उस हिसाब से तो यार ऊपर नहीं जानी चाहिए फ़िलहाल, ये नीचे आने की थोड़ी सी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बन गई है, जिस हिसाब से यार कैंडल बनी है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं, इसको होल्ड करते हैं। चलो अभी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है, एंड इस कैंडल को हम पॉजिटिव कंसीडर नहीं कर सकते। ओनली ये डोजी है, और डोजी के अंदर भी ये नेगेटिव थोड़ा सा हमें जो भी है इंडिकेट कर रही है, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पर बायर का जो भी इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम हुआ है, वरना इस कैंडल में ऊपर जा सकती थी मार्केट। अभी इस कैंडल ने थोड़ा सा हमें ये बताया कि थोड़ा सा बायर का इंटरेस्ट कम हुआ है, अभी थोड़ा सा हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना बाकी है कि अब ये इस कैंडल में क्या करती है। अगर ये कैंडल इस कैंडल के नीचे आ जाती है, क्लोज कर देती है, तो परफेक्ट ट्रेड यहाँ पर ये बन जाएगी एकदम, ठीक है ना। ओके, मैं होल्ड करता हूँ अभी लगभग, अभी 57-58 का भी ये प्रीमियम चल रहा है। देखेंगे इसमें ये कवर होने के बाद अगर कुछ दिखेगा तो बढ़िया सा करेंगे कोशिश। अभी यार इतनी नीचे आ चुकी है और ओनली 1 पॉइंट दिखाए, क्या यार, अभी 60 के आसपास ही है ये इतना, मतलब इतना वो होने के बावजूद भी इतना दिखाए। चलो कोई नहीं,
अभी ये ऊपर तो जा नहीं सकी, तो इसमें यार थोड़ा एक तो मुझे जो एसएल था मेरा ये मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना नहीं देंगे। अब हम इसमें जो एसएल देंगे वो 1502 के आसपास, ठीक है, ठीक है ना, बस इतना ही एसएल देंगे यार, बल्कि हम इतना भी नहीं देंगे। अब तो देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कैसी होती है। इस कैंडल के नीचे आ गई ना ये, बस थोड़ा सा भाई ये क्लोज हो जाए। 20 एम में थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, 9 एम से निकलेगी, 20 एम से निकलेगी, तो यहाँ पर अगर यहाँ से भी निकलेगी तो यहाँ तक इसकी भाई कैपेसिटी है। वैसे जिस हिसाब से मार्केट में इस लेवल से रिजेक्शन आया है ना, तो यहाँ तक आने की इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी है। गिर रही है। अभी मैं आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि यहाँ पर पुट में ट्रेड मैंने क्यों ली थी। पहले हो जाने देते हैं थोड़ा बहुत कुछ, और उसके बाद ही देखेंगे। पहले बताना ठीक नहीं है। अभी 1 पॉइंट भी नहीं मिल रहा, एक 1.5 पॉइंट मिल रहे हैं, अभी 2 पॉइंट मिल रहे हैं। चलो ठीक है, अभी 5 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। और ये 2 भी हो गए, क्या बात है। थोड़ा सा और नीचे बढ़िया कैंडल बन रही है, ठीक है, कैंडल ठीक है, एकदम बेस्ट कैंडल है, आनी चाहिए थोड़ी सी नीचे। और कोशिश कर एक बार, सिर्फ एक बार। 70 का हो चुका है ये, 75 के आसपास। चलो बढ़िया कैंडल बन रही है भाई। देखो यार प्रोडक्शन कितनी ख़तरनाक थी। आ जाने देते हैं एक बार नीचे इसको। मैं सेल के बटन पर क्लिक करके रखता हूँ, पता नहीं है इसका क्या हो जाए। 23, 70, 71, 71, 72 का चल रहा है अभी। आजा भाई, जल्दी से आजा, आजा आजा, कोशिश कर यार। बस ये ट्रेंड लाइन है, ये निकलेगी ना तो बढ़िया यहाँ तक आएगी ये, जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, आ रही है। सो ट्रेडर, अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट की कंडीशन किस तरीके की है आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड बिल्कुल सही लेवल पर हमने प्रोडिक्शन किया था भाई साहब कि यहाँ तक आने के चांसेस मार्केट के बन जाएंगे, और मार्केट यहीं तक आई है। और उसके बाद मार्केट में देखो बाइंग देखने को हमें मिली है। लेकिन यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छी प्रोडिक्शन की है। कॉल में ना लेकर हमने एक पुट में ट्रेड यहाँ पर बनाई है, और उसमें अच्छे खासे पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं। सो किस तरीके से मैंने एंड क्या देखा मैंने वो मैं आपको बताता हूँ। एंड 2 ही ट्रेड हुई है, एक कॉल में एक पुट में लेने का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। पुट में क्यों ली थी मैंने, और कॉल में लेने का भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। आज मैंने थोड़ा सा सेटअप को फॉलो किया है, उसी की बेस पर मैंने आज के दिन ट्रेड की है, ठीक है ना। तो वहीं चलो एक एक करके 2 ट्रेड ली है, तो दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा पोजीशन डिटेल्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। और अभी मैं बात करता हूँ पहले ट्रेड की, तो लॉजिक ज़रूर सुनना, और हाँ एक लाइक तो ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। लॉजिक समझ में आए ना आपको तो तभी करना, ठीक है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्केट ओपन होती है यहाँ से, हमने पहले ही लेवल लगा के रख लिए थे कि भाई ये रेसिस्टेंस रहेगा। मार्केट ने फॉलो किया 23,368। ये मुझे नहीं पता है, ये सबको पता होता है। कभी आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे ही पता है, ये सबको पता है। ये नॉर्मल रेसिस्टेंस और सपोर्ट लगाना ये सबको पता है, सबको दिखता है। इसमें कोई पर्सनल वो नहीं है कि मुझे ज़्यादा आता है, ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। एंड ये ट्रेंड लाइन है, ये भी सबको पता है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन होती है, ये कल की क्लोजिंग है, यहाँ पर हमने ये दोनों लेवल लगा के रखे हैं। 1 मिनट मैं आपको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। एक जो मैन रेसिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए थे वो था मैन, मतलब ये ऊपर वाला 407 के आसपास। मैं क्या बोल रहा था, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो यही रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए, और ऊपर थोड़ा सा रिस्क भी है, ठीक है ना। अभी और ये अपने लिए एक सपोर्ट था 237 का, जो कि एक मैन था, हम सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल बनी थी कल के दिन काफ़ी बड़ी, और आज के दिन भी मार्केट इसी के अंदर है। कोई ज़्यादा मूवमेंट मार्केट ने नहीं दी है, अभी भी मार्केट साइडवेज के मूड में ही है, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं मार्केट, हमने लेवल लगा लिए ऊपर नीचे। अभी हमें मार्केट को समझना है। मैं 15 नहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँगा। और अभी मार्केट की कल की क्लोजिंग यहाँ पर थी, ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से देखना। कल की क्लोजिंग यहाँ पर थी, मार्केट ओपन होती है, ओपन होते ही मार्केट एक बड़ी कैंडल बना देती है, जो कि इससे पहले दिन भी मार्केट ने बनाई थी। एक रेड कैंडल मार्केट बना देती है, नीचे तक बना देती है। उसके बाद क्या करती है, तुरंत यहाँ से बाइंग आ जाती है 280 के लेवल से। क्या इधर कोई सपोर्ट है?
ताकि यहाँ से क्यों बाइंग आई है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर हाँ, कल के दिन भी यहीं से मार्केट में एक बाइंग देखने को हमें मिली थी। सो इसी कारण से इसी लेवल पर आज भी वैसा ही हुआ है, कल भी वैसा ही हुआ था और बाइंग आ गई, आज भी वैसा ही हुआ है। ठीक है, बाइंग आ गई, लेकिन यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि एक बड़ी कैंडल बनने के बाद फिर ग्रीन बन गई, फिर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो गई थी, तो कंफ्यूज थे हम यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर भी कंफ्यूज थे। ठीक है ना, अब बात आती है, मैं कह रहा था कि मेरा सेटअप बनेगा अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल आ जाती है। यहाँ पर देखो, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पर मैंने पुट में ट्रेड ना लेकर कॉल में थोड़ी सी प्रिडिक्शन की। क्यों? क्योंकि मार्केट थी वो जो 9 EMA के ऊपर थी और इसने क्रॉस ओवर किया था, देखो 20 EMA का, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव नहीं था, लेकिन मैं प्रॉपर पॉजिटिव भी नहीं था। मैं आपसे क्या कह रहा था, इसकी एक्यूरेसी ओनली 50 से 70% है, बल्कि मैं इससे भी थोड़ा सा कम ही मान लो, आधा आधा मैंने बोला था कि थोड़ा सा रिस्क रहेगा ऊपर लेने में। क्यों? क्योंकि ऊपर है रेसिस्टेंस और ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहीं से एक बड़ी कैंडल बनी थी। ध्यान से देखो, ये खतरनाक कैंडल है, तो रेसिस्टेंस कोई नॉर्मल नहीं है, ये खतरनाक रेसिस्टेंस है। तो मार्केट आती तो है नीचे, लेकिन वो अपने तरीके से आती है, ऐसे नहीं आती है। तो हमने यहाँ पर पुट में ना लेकर कॉल में लिया। मैंने बोला कि अगर इसके साथ में कोई ग्रीन कैंडल आ जाती है तो एक छोटा सा रिस्क रहेगा। एंड 1200 का हमने एसएल लगाया था, जो कि इस कैंडल ने अपना एसएल हिट कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं शांत बैठा। क्यों? क्योंकि ट्रेड नहीं बन रही थी ऊपर की तरफ, तो खासकर नहीं बन रही थथी, क्योंकि कैंडल में रिजेक्शन आया था। बेशक यहाँ पर कैंडल बनी हो, लेकिन रिस्क था। तो ये मेरा सेटअप बना था। इसकी एक्यूरेसी 50% होती है, 50 से 65 के आसपास, 70, मतलब इतनी खास नहीं होती। लेकिन जो सेकंड सेटअप है, मैं आपसे कह रहा था अगर इसके साथ में अब रेड कैंडल आ जाती है तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी 90% तक जाने के चांसेस है कि पुट में ही बनेगी ट्रेड। चलो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनी, डोजी कैंडल बनी, उसके बाद फिर से ये ग्रीन कैंडल बनी, हमने कॉल में ट्रेड नहीं ली। हमने कॉल में ट्रेड नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि एक तो पीसीआर रेशो था वो 1 से ऊपर नहीं था। सेकंड, हमने क्यों नहीं ली? क्योंकि भाई साहब जो रेसिस्टेंस था ना, बिल्कुल वहीं पर मार्केट है। और मैं आपसे एक बात कह रहा था कि जब भी कुछ ऐसा दिखे जहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा हो और सबको दिख रहा हो कि भाई यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट देगी, तो उस कंडीशन में दिक्कत आती ही है। और मार्केट ने देखो दिक्कत दे ही दी। तो मैं थोड़ी देर रुका, क्योंकि मुझे पीसीआर रेशो रोक रहा था। बस मुझे एक चीज़ यहाँ पर बता रही थी कि मार्केट ऊपर जा सकती है, वो है 9 EMA। 9 EMA का 20 EMA से गैप बढ़ रहा था और इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही थी। एक चीज़ थी जो मुझे बता रही थी। सेकंड, मुझे रेसिस्टेंस रोक रहा था, मुझे पीसीआर रेशो रोक रहा था, वो भी नेगेटिव है, पॉजिटिव मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा जब तक 1 से ऊपर नहीं होगा। और मुझे ये रेसिस्टेंस रोक रहा था, ये वाली कैंडल रोक रही थी, ये रेसिस्टेंस, ये वाली कैंडल, पीसीआर, ये 3-4 चीज़ें रोक रही थी। और एक कैंडल और है जो कि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा था। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये कैंडल जो बन रही है अभी करंट में, डोजी वाली, ये कैंडल मुझे एक तरीके से रोक रही थी, क्योंकि इस कैंडल में ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आ रहा था और ये कुछ मेरे हिसाब से क्लोज हो गई थी। तो मैं 15, 30 और 5 मिनट की कैंडल का कॉम्बिनेशन करके उसका जो भी है ट्रेड लेता हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये मैं किसी दिन आपको सिखाऊंगा, 15, 5 और 30 मिनट की कैंडल। अब मैं आपसे एक बात कह रहा था, अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, शायद मैंने बोला था और यही सेटअप है मेरा, अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया, कैंडल बनाई, मार्केट ऊपर गई, नहीं गई, रिजेक्शन आया, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग कर दी। एक बार सेलर ने मार्केट को मतलब भगा दिया कि जा भाई, नहीं जा सकती तो ऊपर। अब फिर से मार्केट कोशिश करती है, बायर, कि नहीं हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे। फिर से बायर ने एक कैंडल बनाई और कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर कर दी। लेकिन एक बात ध्यान दो कि अभी भी इस वीक के ऊपर मार्केट नहीं गई है, ठीक है ना। अब फिर से सेलर कोशिश करते हैं दूसरी बार, बल्कि तीसरी बार कोशिश करते हैं, क्योंकि सेलर ने इस कैंडल पर भी कोशिश की थी, फिर ये ऊपर चली गई, फिर इस पे कोशिश की, फिर ये ऊपर चली गई, और फिर तीसरी बार मैंने कहा था अगर अब ये बन गई ना रेड कैंडल, तो यहाँ पर अपनी एक प्रॉपर पुट में ट्रेड बनेगी और बढ़िया बनेगी। और ये 9 EMA से निकलेगी तो 20 EMA से निकलेगी तो ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन से निकलेगी तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। तो ये था एक सिंपल सा सेटअप। ये मतलब कि आप ये देखो कि एक बार मार्केट ऊपर गई नीचे, दूसरी बार मार्केट ऊपर गई नीचे, यानी कि तीसरी बार मार्केट ने ये कैंडल बनाई है और रेसिस्टेंस पर बनाई है।
और आपका साथ दे सकता है आरएसआई। आरएसआई इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि आरएसआई काफ़ी ज़्यादा ऊपर था काफ़ी दिनों से। सेकंड, पीसीआर रेशो आपका साथ दे सकता है, रेसिस्टेंस आपका साथ दे रहा है, कैंडल आ गई। और कितनी बार यहाँ पर साइकिल देखो, आपको ना मैं बता रहा हूँ कि कभी भी अगर मेरा लॉस होता है ना तो वो बिना समझे ट्रेड करूँगा तब लॉस होता है। आप देखते होंगे वीडियो, देखो समझने की कोशिश अगर आप करते होंगे तो कभी भी मेरा लॉस होता होगा या ट्रैप होता होगा तो मैं एक अलग तरीके से मतलब सोच समझ कर ट्रेड नहीं लेता। मैं उस दिन मैं या तो पैनिक में ट्रेड ले लेता हूँ या कुछ अलग सा माइंड रहता है, मतलब कुछ समझ नहीं आता तब ट्रेड लेता हूँ, तब होता है वो। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा यहाँ पर भी सोच समझ कर ट्रेड ली थी और यहाँ पर भी सोच समझ कर देख कर ट्रेड ली थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैंडल ही आपको बता रही है कि मार्केट कहाँ जाएगी। ध्यान से देखो, मैं फिर से समझा रहा हूँ, वीडियो बड़ी होगी लेकिन फिर से समझो। देखो यहाँ से बाइंग आती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, यहाँ से पहला रेसिस्टेंस लेती है, नीचे आती है, ठीक है, आ गई। अभी यहाँ पर सेलर ने कोशिश की है लेकिन फिर से बायर कोशिश करते हैं ऊपर। अब यहाँ पर एक्टिव कौन होंगे? बायर, जो कि मैं भी हुआ था एक्टिव। अब मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर भाई सिंपल सा दिख रहा है कि सबको दिख रहा है कि ब्रेकआउट देगी, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये अलझा देती है। तो इसने क्या किया, कैंडल बनाई बढ़िया और उसके बाद ऊपर यहाँ तक गई। अब यहाँ तक जब गई होगी ना तो बहुत सारे ट्रेडर ने मेरे जैसे ट्रेड ली होगी, मानते हो ना। और सेलर और जो ऑपरेटर है वो भी यही चाहता है कि एक बार आने दो इनको ऊपर, एक बार आने दो मार्केट को ऊपर, फिर अच्छे तरीके से करेंगे। फिर क्या करती है, मार्केट नीचे आती है यहाँ तक, मतलब पहले यहाँ तक आती है, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर जाती है और फिर यहाँ पर क्लोज कर देती है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी कैंडल की ये है कि यहाँ पर बायर सेलर नीचे लेके आए थे कैंडल को, लेकिन बायर आते हैं और वो ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वो भी सस्टेंस नहीं करा पाते मार्केट को और सेलर यहाँ पर क्लोज करा देते हैं। इसका मतलब अभी भी सेलर एक्टिव है और वो भी पावरफुल है। तो अभी भी इस लेवल पर सेलर है, लेकिन बायर फिर से एक बार कोशिश करते हैं, ये लास्ट कोशिश होती है बायर की, और वो फिर से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करा देते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है किसको? बायर को। शायद वो अपनी ट्रेड को होल्ड करे या फिर और भी एग्जीक्यूट करे कोई बायर, लेकिन तुरंत फिर सेलर आते हैं और यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग करा देते हैं रेड में। बहुत ही कठिनाइयों के साथ आप लाइव देख रहे होंगे ना, कैंडल बहुत मुश्किल से बनी है यहाँ पर रेड में। अगर यहाँ पर रेड में नहीं बनती तो शायद ये ऊपर चली जाती, लेकिन सिचुएशन और कंडीशन और जो भी है आरएसआई वगैरह देखकर उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं था कि ये ऊपर जाएगी। एंड उसके बाद कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद फिर अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाता है कि अब ये नीचे ही जाएगी। बस एक बार ये कैंडल थोड़ी सी इसके नीचे या फिर नेगेटिव बन जाए, उसके बाद 9 में 20 में ट्रेंड लाइन और फिर सीधा नीचे। तो ये था सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी स्ट्रैटेजी, सिंपल सा सीक्रेट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप ये समझोगे, समझ कर ट्रेड करोगे तो इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई या कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है। मार्केट देखो आती तो है नीचे, लेकिन आप ये देखो कि आती कैसे है, किस तरीके से आती है। मैंने साथ लिया 5 मिनट की कैंडल का, मैंने यहाँ पर साथ लिया 15 मिनट की कैंडल का, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल जब ये डोजी वाली बन रही थी ना, ध्यान से देखो, ये डोजी कैंडल बन रही थी ना, जो कि एनरिन है, लेकिन फिर भी सेलर यहाँ पर लेके आए नीचे और फिर ऊपर लेके गए बायर, लेकिन सस्टेंस नहीं करा पाए। और इस कैंडल में ओनली 1 से 1.5 मिनट बचा था। अब 1 से 1.5 मिनट में ये क्या करती, या तो ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर कर देती तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा था भाई इसको रेड करनी चाहिए क्लोजिंग, अगर ये नीचे आएगी तो इसने रेड क्लोजिंग की तो मुझे कन्फर्मेशन मिली और ये बड़ी कैंडल बनी। तो ऐसे मैंने 15 मिनट की कैंडल का थोड़ा साथ लिया, ऐसे ही मैंने 30 मिनट की कैंडल का भी थोड़ा सा साथ लिया, जो कि ये बताती है कि यहाँ पर मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके की कैंडल ये वाली बनी है डोजी टाइप की, उस तरीके के चांसेस रहते हैं कि मार्केट नीचे ही आए, और ये बड़े टाइम फ्रेम में बनी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव था। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में फिर ये हो जाएगा ज़्यादा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम वाला हो जाएगा ज़्यादा। तो ये था भाई लॉजिक, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, इसमें कोई वो नहीं है। ये भाई देखो, ये कोई वो नहीं है कि भाई मैं इसको आपको समझा दूंगा या आपको पता चल गया तो आप इस पर कर लेंगे ट्रेड। ये थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, मतलब आपको खुद ये करना पड़ता है, एक्सपीरियंस से खुद थोड़ा पता चलता है, तो इसमें थोड़ा और करेंगे काम, ठीक है ना। तो अभी ये हो चुका है, अभी 4400 के आसपास 2 ट्रेड है अपनी। मैं दोनों ट्रेड की पोजीशन डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। पहला हमने ये इसमें हमने 225 क्वांटिटी यानी कि 3 लोट एग्जीक्यूट किए थे। मैंने कहा था थोड़ा सा नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, फिर हम इसमें 1 लोट और बढ़ा देंगे। तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 12 के आसपास इसमें की थी, और एक ट्रेड हमने ली थी कॉल में, जिसमें हम टोटली ट्रैप हो गए थे, एसएल हिट हो गया था अपना 150 क्वांटिटी 47 के हिसाब से,
39 यानी कि 7-8 पॉइंट का हमने इसमें एसएल लिया था, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी हुई थी। तो ये था सिंपल सा लॉजिक और आज की ट्रेडिंग जर्नी। और अभी भी मैं मार्केट को साइडवेज ही बोलूँगा, बस एक बार ये मूवमेंट थोड़ी आई थी लेकिन कोई ट्रेड नहीं बनी, लेकिन हाँ यहाँ पर बढ़िया परफेक्ट ट्रेड बनी थी। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रीमियम प्राइस को देखना ज़रूरी है। यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट हुआ था, तो उसने भी थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन दी थी। सो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर गया वो। यहाँ पर ये वाली कैंडल थोड़ा सा देखो, ये वाली कैंडल बनी थी ना, ये वाली कैंडल बनी थी ना, तब मैंने यहाँ पर इसमें ट्रेड लिया था। हाँ ये मानता हूँ 9 EMA से 20 EMA से नीचे था, लेकिन RSI में ये थोड़ा सा सस्ता था। RSI ये बता रहा सस्ता था, तो ये जा सकता है। और फिर इसने हाई लगाया बढ़िया, यहाँ पर देखो लगभग 120 के आसपास इसने हाई लगाया। मैंने मतलब पहले ही सेल कर दिया था, ये है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।